नहीं नहीं, धीरेंद्र शास्त्री जैसे जैसे कितना लोग आते हैं जाते हैं, किसी को रोक थोड़ो है। लेकिन बीजेपी वाले जो धीरेंद्र शास्त्री जी के लिए कालीन बिछा रहे हैं या लाखों करोड़ों नाजायज बिहार का रुपया खर्च कर रहे हैं, ये रुपया अगर बिहार के विकास के लिए स्कूल कॉलेज खोलने में लगाते, अस्पताल खोलने में लगाते, तो बिहार का कुछ हो सकता है। आप लोग को सनातन विरोधी बताया जा रहा है, टीवी अखबार चला रहा है कि आप लोग जात पात की राजनीति करते हैं, उससे आपका समीकरण बिगड़ जाएगा। सनातन विरोधी हम लोग को क्या बताएंगे? हम लोग कृष्ण के वंशज हैं और कृष्ण ने इस देश और दुनिया को जो है ज्ञान दिए। तो सनातन विरोधी ने, हम लोग पाखंड विरोधी हैं। हम लोग ये पाखंडियों के विरोधी हैं जो समाज को ठगने का काम किया है, समाज को मूर्ख रखने का काम किया है, समाज को शिक्षित नहीं होने दिया है, समाज का विकास नहीं होने दिया है। ये लोग शुद्ध रूप से ठग है, समाज को बरगला के लूट रहा है। कुल अगर उनके भभूत में चमत्कार है तो पहले इस सारे बीजेपी पाले को लगा दे, सबको जो है का उद्धार हो जाएगा। और एक तो बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि अछूत आदमी है, अछूत आदमी से वो अपना पैर नहीं छुआते। हिंदू भी कह के उसको जबरदस्ती जो है कहिएगा कि आओ मेरे शरण में, और दूसरे तरफ उसको आप जो है बहुजन को अछूत कहिए, शूद्र कहिए, अपमानित कीजिए, मंदिर घुसने पर मंदिर को धुलवाइए। इस समय मैं आरजेडी कार्यालय पे हूँ और हमारे साथ दो मेहमान हैं, कई कार्यकर्ता भी हैं। मनोहर यादव जी हैं, खगड़िया जिलाध्यक्ष हैं, और बेगूसराय के जिलाध्यक्ष मोहित यादव जी हैं। और जिस प्रकार से धीरेंद्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, उनको लेकर तमाम वाहपों की स्थिति है। आरजेडी लगातार विरोध कर रही है। यदि वो दंगा या दंगाई भाषा बोलते हैं तो उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं बीजेपी उनके लिए कालीन बिछा रही है। इसी मसले पर बात करेंगे। सर, आप लोग धीरेंद्र शास्त्री को आने नहीं देना चाह रहे हैं? नहीं, धीरेंद्र शास्त्री जैसे जैसे कितना लोग आते हैं जाते हैं, किसी को रोक थोड़ो है। लेकिन बीजेपी वाले जो धीरेंद्र शास्त्री जी के लिए कालीन बिछा रहे हैं या लाखों करोड़ों नाजायज बिहार का रुपया खर्च कर रहे हैं, ये रुपया अगर बिहार के विकास के लिए स्कूल कॉलेज खोलने में लगाते, अस्पताल खोलने में लगाते, तो बिहार का कुछ हो सकता है। आप लोग को सनातन विरोधी बताया जा रहा है, टीवी अखबार चला रहा है कि आप लोग जात पात की राजनीति करते हैं, उससे आपका समीकरण बिगड़ जाएगा। सनातन विरोधी हम लोग को क्या बताएंगे? हम लोग कृष्ण के वंशज हैं और कृष्ण ने इस देश और दुनिया को जो है ज्ञान दिए। तो सनातन विरोधी ने, हम लोग पाखंड विरोधी हैं। हम लोग ये पाखंडियों के विरोधी हैं जो समाज को ठगने का काम किया है, समाज को मूर्ख रखने का काम किया है, समाज को शिक्षित नहीं होने दिया है, समाज का विकास नहीं होने दिया है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। समाज चमत्कार पे भरोसा नहीं है। नहीं, चमत्कार पर नहीं। हनुमान जी से बात करवा दे रहे हैं। हम लोग विज्ञान पर भरोसा करने वाले हैं। विज्ञान से बिहार का विकास होगा, चमत्कार से नहीं होगा। चमत्कार राष्ट्र का वो मांग करते हैं, कहते हैं बुलडोजर चलवा दो, हिंदू राष्ट्र के रास्ते आएगा, बुलडोजर चलवा दो उस पर। और एक तो बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि अछूत आदमी है, अछूत आदमी से वो अपना पैर नहीं छुआते हैं। नहीं, वो तो है, ये लोग का दोहरा चरित्र है। आप जो है अछूत भी कहिएगा और हिंदू भी कह के उसको जबरदस्ती जो है कहिएगा कि आओ मेरे शरण में, और दूसरे तरफ उसको आप जो है बहुजन को अछूत कहिए, शूद्र कहिए, अपमानित कीजिए, मंदिर घुसने पर मंदिर को धुलवाइए। उनका जो है सर, मार्केट में उनके प्रचार में सारे SC ST OBC माइनॉरिटी के ही लोग, अनपढ़ लोग दिख रहे हैं। उनके भीड़ में जो है लाखों की भीड़ होती है, उसमें सारे आपके OBC SC ST माइनॉरिटी के लोग होते हैं। बिल्कुल OBC SC ST पर ही जो है उसकी दुकानदारी है। जिस दिन बहुजन के लोग जाग जाएंगे, जिस दिन जो हमारा अशिक्षित समाज है, पिछड़ा समाज है, ये लोग पढ़ लेंगे, लोगों को ज्ञान हो जाएगा। ये सब चमत्कारी और ठग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये लोग जो है, ये लोग शुद्ध रूप से ठग है, समाज को बरगला के लूट रहा है। क्या लगता है कि उनके भभूत में चमत्कार है या फिर बाबा साहब के कलम? बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, पढ़ो लिखो तब चमत्कार जो है
बिल्कुल, अगर उनके भभूत में चमत्कार है तो पहले ही सारे बीजेपी वाले को लगा दे, सबको जो है का उद्धार हो जाएगा। कलम में जो ताकत है बीजेपी बाबा को तो साहब, फायदा सर सुनिए, 14 का चुनाव था, बाबा रामदेव उनका प्रचार करता था कि 35 रुपये पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, उनका सरकार बनता है तो 70 से 35 हो जाता। उसी प्रकार क्या लगता है आप लोग को 24 में ऐसे ऐसे बाबाओं को घुमाया जा रहा है, नए बाबा पेश कर रहे हैं? देश देख रहा है जिस तरह से ये ठग ठुक का जमाना बहुत दिन नहीं चलता है। देश, ये भी देश के गरीब लोग ये बहुत बारीकी से देखा और समझा कि जो 350 का सिलेंडर था 2014 में, आज जो है 1250 पार कर रहा है। तो देश का जो है चूल्हा बंद हो रहा है, देश का चूल्हा जलाने में दिक्कत हो रहा है। तो सर एक सवाल है ना, टीवी अखबार कहाँ दिखा रहा है महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी कहाँ दिखा रहा है? और तो और, वो अभी तो कर्नाटक में चुनाव है, वो सीधा जो है पूरा चुनाव को शिफ्ट कर दिया गया है बजरंग बली के अपमान पर। बजरंग दल का अपमान मतलब बजरंग बली का अपमान। तो ये हिंदू मुस्लिम के काट से, वो जो धार्मिक वो एसपी रखे हुए हैं हिंदू राष्ट्र का, काट क्या है आप लोगों के पास में? नहीं, बिल्कुल हम लोग का काट जो है विकास है, जागृति है, समाज को जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का काम उसके जैसा तत्कालीन ठगा ठगी का नहीं है। हम लोग लालू यादव के पद चिन्ह पर चलने वाले लोग हैं। जिस लालू यादव ने जिस समाज को जगाया, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, जो शोषित और वंचित समाज था, उसको जगाने का काम किए। हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं। आप लोग मिशन पे काम कर रहे हैं? मिशन पर काम कर रहे हैं और हम लोग का काम अस्थाई होगा। हम लोग अभी सर मोहित यादव जी हैं, बेगूसराय के जिला अध्यक्ष हैं आरजेडी से। अभी आपके हाथ में एक पर्चा था बाबा साहब के का, वो आपने छपवाया है, आरजेडी ने छपवाया, हर प्रखंड तक ले जाने की तैयारी, क्या तैयारी है? देखिए, बाबा साहब का जो विचार था, बाबा साहब ने हमको जो संविधान में हम तमाम लोगों को जो मौलिक अधिकार देने का कार्य किया, उसे धरातल पर उतारने के लिए, उस बात को जो आज के युवा वर्ग है, उस बात को बताने के लिए उस पंपलेट में तमाम चीज़ छपा हुआ है। और राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर, और बिहार प्रदेश के जो हमारे राज्याध्यक्ष हैं जगता बाबू, और बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और देश के खास करके युवाओं के जो आवाज़ हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ये देखा नहीं गया, आज जो केंद्रीय शासन के द्वारा इस हिंदुस्तान को पुनः गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, धर्म के नाम पर जो देश को टुकड़े टुकड़े करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसको बचाने के लिए हम लोग गांव-गांव, कस्बा, मोहल्ला में जाकर अंबेडकर के विचारों को धरातल पर उतारने का काम करते हैं और लोगों को बताने का काम करते हैं। दलितों के बीच जाते हैं, पिछड़ों के बीच जाते हैं, अत्यंत पिछड़े के बीच जाते हैं, और ख़ास करके युवाओं वर्ग को हम ये बताने का काम करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संवैधानिक अधिकार हम लोगों को दिया गया था, जो इस संविधान को समाप्त करने पर वर्तमान केंद्रीय शासन जो तुली हुई है, और वो लोग आज इस संविधान को समाप्त करने में लगे हुए हैं, जो जिनके द्वारा हम लोगों के पुरखों को, जैसे सुनिए ना, पत्थर भी छुआ जाता था, जल भी छुआ जाता था, वैसे लोग पुनः एक्टिव हो गया है धर्म के नाम पर। हमारे ही परिवार के लोगों को, जो बच्चे हैं, वो उनको भटकाने का जो इसी बात को समझाने को क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र का काट क्या फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा है? क्या उन विचारधाराओं को हर घर तक पहुंचा? क्या आप हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो पोलराइजेशन बीजेपी कर लेती है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? इस बात को गोदी मीडिया ने बताने का नहीं काम करेगा, लेकिन भारत सहित पूरे दुनिया का लोग अम्बेडकर को विचार को मान रहा है, अंबेडकर को विचार पर चल रहा है, गांधी के विचार पर चल रहा है, कि ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के विचार पर दुनिया चल रहा है, भारत चल रहा है। कुछ दिनों के लिए ये धर्म के नाम पर हिंदुस्तान के लोगों को कटवाने का षड्यंत्र जो रचा जा, आपको मोदी जी ला दिए हैं बजरंग बली पे कर्नाटक में, वैसे चुनाव आएगा ज्ञान व्यापी बना देंगे, राम मंदिर तो बना ही दिया उन्होंने, ताजमहल का नाम बदल देंगे। आपका जो रोजी रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये सब तो हवा में उड़ जाएगा। सवाल नहीं है।
इनके बस की अखबार दिखाएगा ही नहीं ये टीवी मुद्दा। 640 चैनल मोदी चैनल है, वो बिका हुआ चैनल है, उसका हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारे आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव जी हैं, उनका मीडिया जनता है, ये मीडिया टीवी और ये टीवी वाले नहीं हैं। और हमारे खास करके राष्ट्रीय जनता दल जो समता मूलक समाज की स्थापना देखना चाहते हैं, भारत की संविधान बचाने के पक्ष में है, वैसे लोग ये गोदी मीडिया का टीवी का न्यूज सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। और खास करके हिंदू राष्ट्र भूषण शरण सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ लड़कियां मोलेस्टेशन का आरोप लगाती है, लेकिन कोई टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये नरेंद्र मोदी जी की बात उठाइए, इनका जो पुरखा थे जो अटल 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 अटल, ये तमाम लोग जो धारा 376 के अंदर 376 में जेल में उनके नजदीक नतमस्तक होने का काम करते थे। इन लोगों का क्या चरित्र है, इन लोगों का क्या चरित्र है? बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आ रहा है, 26 साल का लड़का, पूरे अरे तो बाबा बाबा बागेश्वर का स्थान आप देखे कहाँ है? बाबा बागेश्वर स्थान में अभी तक 994 महिला को अपहरण हो गया है। हाँ। 994 महिला क्या वो मामला दर्ज हो गया है। ये लोग तो बलात्कारी है, बलात्कारी का समर्थन करता है, जैसे आसाराम, कौन बापा बलात्कारी सबका ये एक संगठन है, ये बलात्कारियों का संगठन है। नित्यानंद, चिन्मयानंद, ये तमाम लोग जो हैं, नित्यानंद, चिन्मयानंद, आनंदानंद, कंदानंद, ये तमाम नंद, ये बलात्कारियों की एक समूह, एक संगठन है। अब बताइए बागेश्वर धाम नहीं कह सकते हैं सर। अरे वही जो महात्माओं जो 76 धारा में अंदर कैद खाने में, धारा 376 का क्या एजेंडा होता है? अरे उसका अरे उसी का चेला है। ये 76 वाला चेला है, ये राम रहीम बाबा का चेला है, 76 आनंद का चेला ये सब है। धारा 376 आनंद का ये चेला है जो आ रहा है। और खास करके ये इसको सोचना चाहिए, ये सनातन धर्म दिखाता है आपको, रावण से बात करवा देगा। खास करके ये सनातन धर्म की जो चर्चा करता है, उससे आप पूछिए कि भारत में धर्म का संस्थापक किस वर्ग के लोग थे? भारत में वैष्णव धर्म की स्थापना किसने किया? भारत में शिव धर्म का आपको एमपी एमएलए नहीं बनना है, जाइए भभूत लगाइए, चमत्कार का पर्ची कटवाइए, बना देंगे आपको एमपी एमएलए। कौन बना देंगे? चमत्कारी बाबा। ये अंधकार में देश को धकेलने का काम करा, जिसको आप चमत्कार करें। अंधकार को चमत्कार आप कहना शुरू कर दिए हैं। हम लोग क्लास 4 में पढ़े थे, अनाथ का सनाथ, प्रतिकूल का प्रतिकूल, अमावस्या का पूर्णिमा। यही चमत्कार नहीं, इस देश को अंधकार में धकेलने के लिए गांव कस्बा मोहल्ला में ये लोग घूमने का काम कर रहा है। तो इस तरह का कानून भी तो है जो अंधविश्वास निरोधी कानून है, उसके तहत अरेस्ट करवाइए इसको। अरेस्ट नहीं किया गया। ये इनका जो आडवाणी साहब थे, इस देश में दंगा जब फैलाने का प्रयास कर रहे थे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समता मूलक समाज के संस्थापक, इस देश के गरीबों की आत्मा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको जेल के कैद खाने में बंद करने का काम किए। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? प्रचार करते हैं बाबा हिंदू राष्ट्र। और ये समता मूलक समाज के पक्षधर हम लोग हैं। ये धर्मनिरपेक्ष देश है। सनातन विरोधी हैं आप लोग। हम सनातन के संस्थापक हैं। उस महामूर्ख से पूछिए, हम उस वर्ग से आते हैं। सनातन संस्थापक मैं हूँ। वो लोग तो इस माने धर्म के नाम पर केवल टुकड़े टुकड़े करने का इस देश का प्लानिंग कर रहा है। सनातन संस्थापक हम लोग हैं। जो समता मूलक कर रहा है क्या? जो समता मूलक समाज के संस्थापक हो वही सनातन है। जो सर्वधर्म को मानने वाला है वही सनातन है। यही हमारा धर्म है, यही हमारा गीता कह रहा है। ये तो केवल हिंदू हिंदू करके इस देश में दंगा फैलवाने का काम कर रहा है। सत्तासीन, आप बताइए, ये सत्ता के लिए भी ये भारतीय जनता पार्टी वाला, ये नरेंद्र मोदी, ये लोया हत्याकांड के हत्यारा अमित शाह, ये लोया हत्याकांड के हत्यारा अमित शाह, ये बताइए, ये हमारा देश को, संविधान को समाप्त करने में तुले हुए हैं धर्म के नाम पर। धर्म का परिभाषा इन दोनों आदमी को किन्हीं को नहीं आता है। अगर धर्म की परिभाषा इनको आता, इनके ही एक प्रधानमंत्री हमारे पार्लियामेंट में थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पार्लियामेंट में कहे थे,
मैं एक नाम और जोड़ देना चाहता हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन भांग के गोला खाकर बम भोला के तरह झूम रहे हैं। भगवान श्री राम ही इस देश के भगवान हैं, क्या शिव इस देश के भगवान नहीं है? जो शिव भगवान हमारे आजीवन का आजीवन अरे हम लोग हरे राम कहने वाले लोग हैं, जय श्री राम बोलिए, ये सीताराम कहने वाले लोग हैं। अरे मैं तो कह दिया हम समतामूलक संस्थापक, समतामूलक समाज के संस्थापक के चेला हैं। समतामूलक समाज चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। ये जय श्री राम आप बता दीजिए, ये बल्ब जलता है निगेटिव पॉजिटिव से। ये संसार का निर्माण हुआ स्त्री पुरुष से। हमारे पुरखों ने कहते आया है सीताराम राधे श्याम, माने महिला को पहले सम्मान देने का काम, ये सम्मान नहीं, समतामूलक समाज के संस्था। ये तो केवल राम से भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। अरे क्या कहें यार, ये लोग कोई धर्म का लोग मानने वाला है ये न। कुर्सी के लिए लोया को हत्या करवा सकता है, 42 को सीआरपी जवान को ये हत्या करवा दिया। अब सोच रहा है तो बाबा से अरे पूछिए महंगाई बेरोजगारी से हिंदुस्तान की जनता त्रहमाम है, और ये अपना वोट के लिए अब बाबा बागेश्वर, बाबा नागेश्वर, तमाम जो धारा 376 के समर्थक हैं, ये तमाम जुट कर जय श्री राम जय श्री राम। अरे महामूर्ख, जय सीताराम कहो। पहले धरती माँ तब आसमान, धरती पर खड़ा होकर पहले सीता तब राम, पहले राधे तब श्याम। वाह, ये मोहित यादव हैं। और जिस प्रकार से लगातार बाबा बागेश्वर का विरोध हो रहा है, आरजेडी अपने हिसाब से उसको डिफाइन कर रही है, किस प्रकार से यदि अंधविश्वास बाबा फैलाते हैं तो उनको जेल में भी डाला जा सकता है, उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।